हम सब खुदावंद को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक नई खोज की किरण हमको दी और हम सब रात भर अच्छे से मीठी नींद से सुला के रखा जिस पापा ने। तो आइए हम सब खुदावंद को धन्यवाद देते हैं और हम सब खुदावंद से प्रार्थना करेंगे जो पापा आज कॉम्पिटिशन बना रहे हैं वहाँ पे उनको एक उत्तम स्थान मिल गया ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना में चलने से पहले वचन में चलने से पहले महासभा शुरू करने से पहले हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना में चलने से पहले हम सब खुदावंद की प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं जो आज आपका जिस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो कि कॉम्पिटिशन है उसमें आपके दे दिया जिस प्रकार ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पापा के बच्चों की और पापा की वैन की और वैन के ड्राइवर की सबकी रक्षा करेगा जिससे कि वो सब अपने कॉम्पिटिशन तक अच्छे से पहुँचने वाले हो पाए और अच्छे से वहाँ से आने वाले भी हो पाए। और जिस पापा वैन के ड्राइवर आप नहीं मतलब वो नहीं आप होने वाले हो पाए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पूरे कंपटीशन का आप एक चार्ज लीजिएगा जिससे कि कोई भी घटिका कंपटीशन में हो ना पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और पीछे आगे प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना की ओर चलते हैं।
सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के साथ सब सबके लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने भोर का समय हमें दिया कि हम उसके उत्तम उत्तम वचन से और उस वचन से जो जीवन का सोता है उन बातों को ग्रहण करें, उन बातों में सदैव बने रहें, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर सारा कार्य जो कुछ हम करते हैं, जितने कामों में हम हाथ लगाते हैं, वो सब हमारी खुदा की दृष्टि में बना है। हाँ, हम पाप करते हैं, हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, हम देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा और सोचने के द्वारा पाप करते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमें बहुत आयत से अपने वचन से स्थिर करता है, हमें थामता है, हमें चलाता है और हमें उन बातों के विषय में सिखाता है जिन बातों के विषय में खुदा ने हमेशा अपने लोगों के लिए उन बातों को प्रकट करने और बताने के लिए सदैव चित्त लगाया। देखिए, खुदा का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चित्त लगा के तैयार किया है और मैंने तुम्हें बहुत आयत से तैयार किया है, इसलिए तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मेरे गवाह बनोगे और इस पृथ्वी के कोने कोने में तुम मेरे नाम का बखान करोगे। बखान और प्रभु के वचन में चलना और प्रभु के वचन को आदर और महिमा देना, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से तब हो पाएगा जब हम प्रतिदिन उसके वचन के प्रति ईमानदारी से अपने जीवन में एक परिश्रम को, जो परिश्रम नहीं है क्योंकि परिश्रम हमें ऐसा लगता है कि ये परिश्रम है, लोगों को लगता है कि ये बहुत कठिन परिश्रम है, रोज प्रार्थना करना या रोज प्रभु में मीटिंग करना। नहीं, ये परिश्रम नहीं, ये बल्कि एक उपहार है, एक उत्तम फल है, एक उत्तम स्थान है जो कि इस पृथ्वी पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इकट्ठा होने का और एक संगति करने का और प्रभु के वचन में एक साथ उपस्थित होने का ये एक उत्तम बहुत बड़ा वरदान है। इसके विषय में हम अपने इस पापी मुंह से जो अशुद्ध बातें करता है बखान नहीं कर सकते। इसके विषय में हम सब भाई बहन अपने हृदय में जानते हैं कि खुदा की उपस्थिति, उसके वचन में प्रतिदिन खड़े होना, बैठना, उसके वचन को प्रतिदिन सुनना, भवन में उपस्थित होना, पिता के वचन को प्रतिदिन सुनना, ये हमारे लिए कितना बड़ा एक उपहार है, क्योंकि अब हमारा जीवन इससे अलग नहीं हो सकता। और ये बात ऐसा नहीं कि हमें अपने आप से सीखी है, हम इतने उत्तम नहीं थे, ये बात हमें पिता ने सिखाई है और उसने हमें बताया। कितनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहनों को खुदा ने इकट्ठा किया है संगति में और हम भोर में पिता के वचन को सुन रहे हैं। लोगों के पास सुबह भोर में समय नहीं होता तैयार होने का, कुछ भी करने का, लेकिन हमें पिता ने इतना इस पृथ्वी पर समय दिया कि हम अपने पिता के निकट आए और उसके वचन पे कान लगाए, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। हमें इस बात का एहसास है और हमें पिता ने इस बात का भय दिया है और इस बात के लिए हम अपने पिता के वचन पे घमंड करते हैं कि हाँ, हम भला चाहे जितने निकम्मे हो, चाहे जितने तुच्छ हो, लेकिन पिता ने हमें अपने वचन में उपस्थित और अपने वचन को सुनने और उसमें चलने की सामर्थ्य दी है। इस योग्य मैं नहीं था, लेकिन पिता ने इस योग्य पता नहीं कहाँ से बनाया, क्योंकि पिता हमेशा उत्तम से उत्तम अपने बच्चों को खिलाता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हम पढ़ेंगे निर्गमन, निर्गमन उसका 13वां अध्याय, निर्गमन उसका 13वां अध्याय। हालेलुया। निर्गमन 13 और उसकी 19वीं आयत। निर्गमन 13:19 कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, निर्गमन 13:19 में, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से यह कह के खुदा निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखा आपने, एक वो खुदा जो हमारा इस पृथ्वी पर जाने के बाद भी हड्डी हड्डी की हिफाजत कर रहा है। और आज संसार में मनुष्य की हड्डियां टूटती हैं, मनुष्य जब गिरते हैं तो हड्डियां टूट जाती हैं। मनुष्यों की हड्डियां इतनी टूटती हैं, इतना टूटती हैं कि मनुष्य परेशान हो जाते हैं। आजकल तो खेलते खेलते बच्चों की हड्डियां टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों में जान नहीं है। एक वो भोजन जो इस पृथ्वी पर हम खाते हैं और हमें ऐसा लगता है वो भोजन खा के हमारा शरीर तृप्त होता है और हमें बल मिलता है, लेकिन हकीकत बात, अगर उस भोजन में पिता अपनी सामर्थ्य ना डाले तो वो भोजन हमारे लिए व्यर्थ ठहरेगा। देखिए, उसने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की हिफाजत करूंगा। हम अपने बच्चों और अपने आप और अपने पति और अपनी पत्नी और अपने लोगों को अगर उत्तम कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें पिता का भोजन दे, जो उनके जाने के बाद, ओ माय गॉड, यानी मनुष्य इस पृथ्वी पर चला गया लेकिन उसके पीछे उसकी हड्डी की भी हिफाजत हो रही है। हमेशा याद रखिए, हम सब भाई बहन अपने पृथ्वी पर के जीवन में अपनी हड्डियों को देखते हैं कि बहुत दर्द होती है, टूट जाती है, कट कट आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपने पिता का भोजन जो हम कर रहे हैं वो हमें पूरी रीति से विश्वास योग्य नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि पिता ने कहा है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की हिफाजत करूंगा। हालेलुया। मैं जब वचन का प्रचार कर रहा हूं तो पता नहीं क्यों प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. हमेशा याद रखें कि खुदा ने हमें अपने वचन से एक भोजन दिया है और उसने कहा है यदि तुम इस भोजन को खाओगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन जियोगे। लेकिन हम देखते हैं कि हम इस पृथ्वी पर पृथ्वी के भोजन के विषय में ज्यादा जानकारी लेते हैं और खुदा के भोजन के विषय में जो भोजन खुदा ने हमारे लिए तैयार किया कभी भी सुनना और जानना नहीं चाहते। हम YouTube, Facebook पे देखते हैं कि क्या चीज खाने से, क्या चीज करने से हमें फायदा मिलेगा, लेकिन एक भोजन है जो पिता ने हमारे लिए रखा है। अगर आज ही से उस भोजन को हम करने लगे तो हमारे जीवन में जितने रोग, असाध्य रोग हैं और जितनी हड्डियों में हमारे जीवन में घटी है वो हड्डियों में नया बल आ जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो केवल पढ़िए नहीं, उसको जिए। वचन को सुनने के लिए अपने अंदर एक भूखापना रखिए। देखिए, अंत के समय में मनुष्य के अंदर का बल पूरी रीति से जाता रहेगा। मनुष्य इतना ज्यादा सूख जाएगा, इतना ज्यादा घास और फूस के समान हो जाएगा कि उसके खेलते और चलते और समय उसकी हड्डियां टूटेंगी, उसकी हड्डियों में दर्द होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं खुदा के वचन से दूर होता जा रहा है। जबकि हमने वचन में पढ़ा कि खुदा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। आमीन। जबकि हमने वचन में पढ़ा कि खुदा ने कहा तेरी एक भी हड्डी टूटने ना पाएगी। आमीन। जबकि हमने वचन में पढ़ा कि खुदा की एक भी हड्डी टूटी नहीं थी। कितना मारा गया था यीशु मसीह को, कितना मारा गया था उसको, इतना मारा गया कि एक एक कतरे का लहू उसका पूरी तरीके से इस पृथ्वी पर हम पापियों के लिए बहा है। बात सही कि नहीं? उसका रूप बदल गया, उसका चेहरा बदल गया, उसके पूरी खाल लटकने लगी, लेकिन इसके बावजूद उसकी एक भी हड्डी टूटने ना पाई। क्यों? और आज हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, आज हमारे टखनों में दर्द हो रहा है, आज हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। आयु है, लेकिन पिता का वचन भी तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं हमारी आयु हो गई, अब हमारी हड्डियां दर्द करती हैं, और हम ये बात पे सोच के कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो भैया हड्डियां दर्द करेंगी, घुटने में ये प्रॉब्लम आएगी, डॉक्टर ने कहा ये प्रॉब्लम हो गई, गठिया बाई हो गई, अब आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी, ये दर्द होगा, ऑपरेशन कराइए या तो ये कराइए। लेकिन क्या वचन में नहीं लिखा कि मैं तेरी हड्डी की हिफाजत करूंगा? हम क्यों भूल गए कि खुदा ने कहा मैं तेरी हड्डियों की हिफाजत करूंगा? और जिन हड्डियों की हिफाजत खुदा करेगा, क्या वो हड्डियों का बल जाता रहेगा? क्या वो हड्डियों में दर्द होगा? क्या वो हड्डी टूटने पाएगी? उस यूसुफ की जिसने खुदा की प्रशंसा और खुदा की तस्वीर बन के इस पृथ्वी पर रहा और अपने जीवन भर अपने खुदा के प्रति ईमानदार रहा, उसके जाने के बाद भी इजराइलियों और मूसा ने उसकी हड्डियों को मिस्र में नहीं छोड़ा। देखा आपने देखा? हम सोचते बच्चों को तेल लगा दो, हम सोचते अपने तेल लगा लो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। जो संसार का काम हम कर रहे हैं उसको करें, लेकिन हमारे जीवन में एक भोजन है और उस भोजन को हम अपना तो खाएं, साथ ही साथ अपने भाई बहनों को भी खिलाएं, क्योंकि यूसुफ के पास वो भोजन था
जो पूरी जगह अकाल पड़ा था, परंतु यूसुफ के पास भोजन था। आमीन। और यूसुफ के पास सब भोजन को लेने आते थे, इसलिए उसकी एक एक हड्डी की हिफाजत खुदा ने करी। और वो खुदा जो उस समय यूसुफ की हड्डियों की हिफाजत कर रहा है, यूसुफ के सोने के बाद भी उसकी हड्डियों की हिफाजत कर रहा है। मूसा को स्मरण है, इससे पहले कि वो इजराइल से, वो मिस्र की गुलामी से जाए, यूसुफ की हड्डियों को साथ ले जा रहा है। कितनी हिफाजत, कितनी हिफाजत। क्या कभी किसी को देखा आपने कि मरने के बाद कोई किसी की हड्डियों को अपने साथ निकाल के ले जाए, या उसकी हड्डियों की को उस गुलामी वाली जगह पे ना रखे? कभी नहीं। मरने के बाद कोई आदमी जाता ही नहीं है, उस जगह जाता ही नहीं है, सालों हो जाते पड़ी रहती है। लेकिन जिसकी हड्डी हड्डी की हिफाजत खुदा करता है, उसकी हड्डियों को किस तरह से गुलामियों से निकाल कर खुदा अपने साथ उस कनान देश ले जा रहा है। क्या क्या गया कनान देश में? यहोशू कालेब गए, मूसा को खुदा ने कनान देश दिखाया, कहा तू प्रवेश करने ना पाएगा। लेकिन यूसुफ की हड्डियों को खुदा ने निकाला। क्या लिखा कलाम में, पढ़े जरा। निर्गमन उसका 13वां अध्याय और उसकी और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। क्यों? हिफाजत क्या होती है? कहा गया खुदा का वचन? हाँ, हमारी उम्र हो गई भैया, अब ये रोग हो गया भैया, गठिया भाई हो गया, अब तो ये हमेशा बना रहेगा, अब तो दर्द होता रहेगा, अब हम उठ बैठ नहीं पाते, दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस शरीर की हिफाजत करी हमने, जिस शरीर को बहुत खिलाया पिलाया, खूब अच्छी अच्छी चीजें खिलाई कि बुढ़ापे में हमें उस चीज का सामना ना करना पड़े, लेकिन आज हम उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में खुदा का भोजन नहीं खाया। अगर हमने अपने जीवन में खुदा का भोजन खाया होता, हमारी हड्डियों में नया बल मिलता। आज जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बिछौने पे लेटता हूं और जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं जैसे ही जमीन पे पैर रखता हूं, मेरी हड्डियों में दर्द होता है। और आज खुदा मुझे भी इस वचन से सिखा रहा है, ये दर्द नहीं है, ये वो है जो हमने अपने खुदा के अगेंस्ट अधर्म के काम किए हैं। हमेशा याद रखिए, खुदा का वचन कभी टलता नहीं, खुदा का वचन कभी झूठा नहीं होता, खुदा झूठ नहीं बोलता। अगर खुदा ने कहा कि मैं तेरी हड्डी की हिफाजत करूंगा, एक भी हड्डी तेरी टूटने ना पाएगी, तो हिफाजत करने वाला खुदा है। तो मेरी हड्डियों में ये रोग कैसे? ये मेरे अधर्म की काम है, ये मेरी घटी है, ये मेरे अंदर की बुराइयां हैं जो मेरी हड्डियों में बहुत सी पीड़ाएं उठ बैठी हैं। उसने कहा, ए मनुष्य की संतान, इन सूखी हड्डियों से कहे। ओ माय गॉड, क्या तू इन सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है? ओ माय गॉड, आज हमारा खुदा सूखी हड्डियों में जान डालने वाला, आज हमारा खुदा हड्डियों में नया बल देने वाला, आज हमारा खुदा हड्डियों में सामर्थ देने वाला खुदा, आज हमारा खुदा हड्डियों में अपनी सामर्थ को इस रीति से देने के लिए कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की हिफाजत करूंगा। अगर आज मेरे जीवन में खुदा का वचन है, अगर आज मेरे जीवन में खुदा का वचन पूरी तरीके से ईमानदारी से है, तो मेरे जीवन में ये असाध्य रोग दूर हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अविश्वास की आत्मा निरंतर बनी रहती है, और वही अविश्वास की आत्मा के बने रहने के कारण हमारी हड्डियों में, हमारे शरीर में असाध्य रोग आ गए। खुदा आपको इस रीति से उछालेगा कि आप हिरन के बच्चे की नाई उछलेंगे। आपकी हड्डियों के रोगों को खुदा चंगा करने की सामर्थ रखता है, आपकी हड्डियों में खुदा नया बल देने की सामर्थ रखता है। लेकिन कब? जब आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने,
कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ ले गया। कहा गया तुम्हारा विश्वास? यूसुफ इस पृथ्वी पे गिर चुका, इसके बाद भी यूसुफ इस पृथ्वी पे सो रहा है, इसके बाद भी खुदा उसकी हड्डियों को मूसा से कह बहाल लिया। ऐसी हिफाजत। एक और आयत हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं, ताली बजाइए, दूसरा राजाओं उसका 13वां अध्याय। अब बहुत ध्यान से सुनिए वचन। अगर मेरी हड्डियों में दर्द होता है, अगर मेरी हड्डियों के टखनों में दर्द होता है, अगर मेरी हड्डियों में वो सामर्थ्य नहीं रही, डॉक्टर कहता गठियाबाई हो गया, डॉक्टर कहता तुम्हारी हड्डियों में ये हो गया, हम डॉक्टर की ना सुने, जो दवाई देते हैं वो खाएं, जो चीज देते हैं, जो हम उपाय करते करें। मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मन खुदा के वचन में लगना चाहिए। अगर मेरे खुदा ने कहा कि मैं तेरी हड्डी की हिफाजत करूंगा, और यूसुफ की हड्डियों को मूसा लेता गया, तो मेरी हड्डियों में आज चंगाई मिलेगी, और आज से मैं अपने अधर्म के कामों को दूर करूंगा। आज हम एक आयत और पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ें। तब एलिया मर गया, तब एलीशा मर बहुत गया। ध्यान से पढ़ें, एलिया नहीं एलीशा है, धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी ना करें। अब समझे वचन को। आखिर मूसा यूसुफ की हड्डियों को उस मिस्र की गुलामी में छोड़ के क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं तेरी हड्डी की हिफाजत करूंगा। काहे आखिर मूसा यूसुफ की हड्डियों को निकाल के इस मिस्र की गुलामियों से दूर रह गया कनान देश? वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे और आपके अधर्म के कामों के कारण आज मेरे जीवन में ये समय देखा है। मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन प्रचार करते समय मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा अधर्मी हूं, और मुझे ये बात मालूम है कि मेरे जीवन में बहुत से असाध्य रोग हैं। मैं विश्वास करने में छूट जाता हूँ, मैं विश्वास करने के योग्य नहीं हूँ, मैं वचन को जानने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन खुदा है जो प्रतिदिन मुझे समझाता है कि तू जिस मार्ग पे जा रहा है या जो सोच रहा है वो तेरे जीवन में बहुत अंधकार उत्पन्न करेगा। देखिए, मैं आपको सब साफ बता देता हूँ, क्योंकि प्रचार करते समय मैं स्वयं नहीं रहता। मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत अधर्मी हूं, लेकिन खुदा जितना ज्यादा हम अधर्मी हैं उससे कई ज्यादा खुदा धर्मी है। ताली बजाएं। यही है खुदा का सामर्थ्य। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब एलीशा मर गया। सो रही हैं आप? ठीक है, सो लीजिए। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। अब समझे, मेरी हड्डी में दर्द हो रहा, मैं उठ नहीं पा रहा भैया, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता। अब तो हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे भैया, हमारी हड्डियों में बहुत दर्द होता है भैया। वो दर्द इसलिए हो रहा है कि तुम वचन से दूर हो जाओ भैया। अब तो बैठ भी नहीं पाते भैया, अब तो चल भी नहीं पाते भैया, अब तो उम्र हो गई भैया। अब उम्र होने के साथ साथ हड्डियों में तो दर्द होगा ही। ये बात तुमने समझ ही लिया है, तो फिर खुदा तुम्हारी हड्डी की हिफाजत क्यों करे? वो खुदा जो मरने के बाद भी हड्डियों की हिफाजत करना जानता है, तो जीवित रहते दर्द कैसे? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं साफ प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं खुदा की आत्मा में। वो खुदा जो मरने के बाद भी हड्डियों की हिफाजत कर रहा है, हमारे जीवित रहते हमारी हड्डियों में दर्द और हड्डी टूट कैसे रही? बस इस बात का उत्तर दो।
खुदा जीवितों का खुदा है, मरो का खुदा नहीं है। यूसुफ सो गया, एलिसा सो गया, इसके बाद भी, क्योंकि यूसुफ और एलिसा मरे नहीं, जीवित हैं। क्योंकि जो कोई जीते जी खुदा के वचन पे विश्वास करता वो कभी नहीं मरता, उसकी हड्डी की हिफाजत करता है। मूसा सोना लेके नहीं जा रहा, अरे सोना ले लो, अरे भैया खाने का सामान ले लो। मूसा यूसुफ जो सो गया उसकी हड्डियों को लेके जा रहा है। आप जब कहीं बाहर जाते हैं, आप जब कहीं जाएंगे तो आप अपने कीमती सामानों को निकालेंगे, आप जब देश छोड़ेंगे तो अपने सोने शादियों को निकालेंगे। उनको छोड़ के मूसा यूसुफ की हड्डी निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि यूसुफ की हड्डी की हिफाजत अभी भी हो रही है। और एलिसा मर गया, तब कलाम कह रहा, तब पढ़े, तब एलीशा मर गया, तब एलिसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, उसे मिट्टी दी गई प्रति वर्ष वसंत, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। मोआब के दल देश में आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस सब को जिसको मिट्टी दे रहे थे एलिशा की कब्र में डाल दिया, एलिसा की कब्र में डाल दिया। जिस सब को वो मिट्टी देख रहे थे उन्होंने एक दल को आते देखा, कहीं वो दल हमें मार ना दे, इसलिए जल्दी से एलिसा की कब्र में उस सब को डाल दिया। और एलिशा की हड्डियों से फिर हड्डी आई, फिर हड्डी आई। वो एलिसा जो मर गया, वो एलिसा जो सो रहा है, उसकी कब्र पे जब उस मुर्दे को, उस सब को डाला तो उसकी हड्डियों से, क्या कह रहा कलाम, हड्डियों से छूते ही, हड्डियों से छूते ही क्या छुआ, सब, सब जैसे ही हड्डियों से छुआ, क्या छुआ, किसकी हड्डी से छुआ, एलिसा की। हमारी हड्डी में दर्द हो रहा, गठिया भाई हो गया, हम चल नहीं पा रहे, एक घुटने में दर्द होता था, 2 महीने बाद दूसरे दर्द में भी हो रहा, और होगा, और होगा, और होगा। वचन ना पढ़ो, वचन में ना चलो, वचन को ना जानो, मीटिंग में ना जाओ, मीटिंग में ना बैठो, वचन के प्रति ईमानदार ना बनो, अपने जीवन में खुदा के वचन को ना खाओ। वो एलिसा जो मर गया उसकी हड्डियां पड़ी थी कब्र में, और उस कब्र में जब वो सब डाला गया, क्या कह रहा कलाम, एलिशा की हड्डियों से छूते ही, एलिसा की हड्डियों से वो सब जैसे ही छुआ वह जी उठा। अरे मुर्दा, मुर्दा, वो सब जो मर गया था, जिसे लोग गाड़ने आए थे, उन्होंने जैसे ही एलिसा की कब्र में वो सब डाला, उसकी हड्डी, एलिसा की हड्डी, एलिसा की हड्डी, कैसे हिफाजत करता है खुदा हड्डी, हड्डी की। बच्चों की हड्डियां ककड़ी खीरे की तरह टूट रही हैं। कैसे टूट रही हैं? हाँ, क्यों? जवानों की हड्डियां टूट रही हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हिफाजत खुदा कर नहीं रहा है। अगर खुदा हिफाजत करता, एक एक हड्डी तेरी जुड़ी होती। आज से कम 22 साल पहले मेरा रेलवे क्रॉसिंग से एक्सीडेंट हुआ था, एक भी हड्डी टूटने ना पाई, एक भी हड्डी टूटने ना पाई। रेलवे क्रॉसिंग बंद, और कम से कम 70 से 80 की रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, और उस रेलवे क्रॉसिंग से जाके भिड़ा। जीवित खड़ा हूं, बोल रहा हूं, और विश्वास नहीं करोगे बेटा, विश्वास नहीं करोगे। एक एक हड्डी की हिफाजत करनी, एक भी हड्डी टूटी नहीं। 70 की रफ्तार में
गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, मेरी भिड़ गई, एक भी हड्डी टूटी नहीं। कहीं ना कहीं खुदा को मालूम था ये मेरा अभिषेक, ये चुना गया है, इसे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसकी हिफाजत करूं। आज अगर मन्ना खाने के प्रति ईमानदार बन जाओ, आज अगर अपने अधर्म और अपने पापों को पश्चाताप करो, आज अगर अपने मुंह से बुरा बोलना और कुरकुराना छोड़ दो, आज ही तुम्हारी हड्डियों को खुदा चंगा करने में सामर्थ्य है। बहुत ध्यान से सुनिए वचन बहुत ध्यान से सुनिए। मेरी हड्डियों में आज असाध्य रोग, मेरी हड्डियों में दर्द, मैं चल नहीं पा रहा, मेरी हड्डियों में, मेरे घुटनों में मेरा बल जाता रहा, मेरे घुटनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने घुटनों को, तुमने शरीर को, तुमने शरीर के भोजन को अपना कहा, परंतु खुदा के वचन को अपना ना कहा। उसने कहा सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तेरा साथ क्या कहा नहीं छोड़ूंगा है। सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। भैया जब कोई इंसान मर जाता है, उसकी हड्डियों को तो फेंक देते हैं, उसकी हड्डियों का कोई यूज होता है? पड़ी रहती है? उसकी हड्डियों को कौन देखने जाता है? हमने अपने चाहतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियों को गाड़ा, ताली नहीं बजाएंगे? गाड़ने के बाद कभी हमने उनकी हड्डियों को देखा है? लेकिन ये कैसा खुदा है, गाड़ दिया उसके बाद भी हड्डियों की हिफाजत कर रहा है। ये कैसी सामर्थ एलिसा के हड्डियों के अंदर है कि मुर्दा सब उसकी हड्डियों पर जब छुआ जीवित हो गया। खुदा युगानुयुग एलिसा है। लिखा क्या है? क्या लिखा है 21वीं आयत में? लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, हालेलुया, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। एलिसा आज धर्मी मनुष्य की कोई सुधी नहीं लेता, सब कहता अरे पागल है, अरे बेकार है, अरे पागल हो चुकी हो तुम, पता नहीं कहाँ मीटिंग सुनती रहती हो, पता नहीं कहाँ जाती रहती हो, अरे पागल हो चुके हो तुम, पता नहीं, वो पागल रोज मीटिंग करता, पता नहीं क्या मिलता है, पागल। नूह को कहते पागल, अरे वो पागल है, नाव बना रहा है, पता नहीं किस चीज की नाव बना रहा है, इतनी बड़ी नाव बना रहा है। हेलो, दवाइयां खा लो, सब कुछ खा लो, लेकिन वचन पे विश्वास ना करोगे तो मरोगे। मैं उस मरने की बात नहीं कर रहा हूं, ये देह के गिरने, इसका गिरना निश्चय, बात समझो, इसका गिरना निश्चय है, लेकिन ये देह खुदा की आत्मा में पवित्र होके स्वर्गीय देह में बदलेगी, ये भी निश्चय। अगर जीवित रहना है, सर्वदा जीवित रहना है, एलिसा ने कैसा काम करा कि उसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ कि मुर्दा उसकी हड्डियों को छूकर जब गिरा तो जीवित हो गया। बहुत सहज तरीके से कहते हैं भैया हड्डी टूट गई, बस डॉक्टर ने कहा है 2 महीने में जुड़ जाएगी।
टूटी कैसे? हिफाजत खुदा नहीं कर रहा। अगर खुदा हिफाजत कर रहा होता एक भी हड्डी टूटने ना पाए। और अगर टूट गई और खुदा ने फिर जोड़ दिया तो कहूं हड्डी के अंदर कौन सा बाम लगाया था तुमने? फिर मैं कहूं कि हड्डी में कौन सी दवाई तुमने डाली थी? हड्डी तो अपने आप ही अपने आप को हील कर रही है, यानी खुदा उसको हील कर रहा है। और खुदा ने अगर तुम्हारे अधर्म के कामों को जो तुमने करे क्षमा कर दिया और हड्डियों को फिर एक बार जोड़ दिया, तो हम कभी भी इन बातों को सोचते ही नहीं। हम कहते डॉक्टर के पास गए थे, भैया 2 महीने में जुड़ गई, बढ़िया दवाई दिया, फिट हो गए। अरे डॉक्टर ने तो तुम्हारी हड्डी देखी भी नहीं। हड्डियां तो मांस और लहू के अंदर है और वो हड्डियों को खुदा जोड़ रहा है। क्या नहीं चाहिए था कि आज अपने पापों से पश्चाताप करके कि खुदा मेरी हड्डी की हिफाजत कर, मेरी हड्डियों में से ये दर्द तू निकाल। खुदा मेरे टखनों में जो मैं खड़ा नहीं हो पाता दर्द होता, इसको तू ठीक करेगा। तूने एलीसा की हड्डियों में जब वो मर गया तब भी इतनी सामर्थ डाली कि एक मुर्दा जब उसकी हड्डियों से छुआ तो जीवित हो गया। तूने यूसुफ की हड्डियों में इतनी सामर्थ डाली कि मूसा ने उन हड्डियों को निकाल के मिस्र की गुलामी से दूर ले जा रहा है। तूने कहा कि मैं तेरी हड्डी की हिफाजत करूंगा, एक भी हड्डी तेरी टूटने ना पाएगी। खुदा मेरे जीवन से, मेरी हड्डियों से ये असाध्य रोग दूर कर। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। आज अगर आपके जीवन में हड्डियों में, आज अगर आपके जीवन में घटी और रोग है तो वो हमारे अधर्म के कामों के कारण है। यानी खुदा हमसे कुछ पश्चाताप करने को कह रहा है, यानी खुदा हमसे कुछ कह रहा है कि तुम कुछ कामों को रेगुलर कर रहे हो और मेरी दृष्टि में वो पाप बढ़ता जा रहा है। ओह माय गॉड, तुम कहीं ना कहीं मुझसे जी चुरा रहे हो। तुम कहीं ना कहीं मेरे विरोध में बोल रहे हो। तुम्हारी हड्डियों में जो दर्द हो रहा है, तुम्हारी हड्डियों में जो एक अंधकार की आत्मा है, उस आत्माओं को यीशु मसीह निकालता है। वो एलीसा जो मर गया, उसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ कि जब सब गिरा, जब मुर्दा गिरा तो जीवित हो गया। आज हमारी हड्डियों में वो सामर्थ क्यों नहीं है? आज हमारे टखनों में वो बल क्यों नहीं है? आज हमारी हड्डियों में चोट लगती भी नहीं है। आज हमारी हड्डियों में कोई चोट नहीं लगती, लेकिन तब भी दर्द होने लगता है। क्यों? सूख रही है। क्या हो रही है? गठिया बाई क्या होता है? डॉक्टर क्या कहता है? सूख गई। देखा, गठिया बाई कब होता है? डॉक्टर कहता कि आपके अंदर का जो ग्रीस है, आपके अंदर का जो तेल है हड्डियों में, वो सूख गया। यानी साफ बात डॉक्टर बता रहा, खुदा की आत्मा में बता रहा कि ये हड्डियां सूख रही हैं। तब खुदा ने कहा, ए मनुष्य की संतान, ओह माय गॉड, क्या इन सूखी हड्डियों में फिर जान आ सकती है? डॉक्टर कह रहा आपके अंदर का ग्रीस खत्म हो गया। डॉक्टर कह रहा आपके शरीर की हड्डियों में से तेल और ग्रीस खत्म हो गया, वो सूख गई है। लेकिन कलाम कह रहा, हे मनुष्य की संतान, क्या इन सूखी हड्डियों में फिर से जान आ सकती है? भविष्यवक्ता कह रहा, खुदा तू ही जान। वो खुदा सूखी हड्डियों में सामर्थ देता है और वो खुदा उन हड्डियों में ऐसी सामर्थ देता, वो फिर से आके जुड़ने लगती है और उनमें मांस चढ़ता है, उनमें नसें चढ़ती हैं और फिर वो उसमें जीवन की सांस फूंकता और वो चलने फिरने लगता है। वो खुदा जो हड्डियों को
अपनी सामर्थ से चंगा करता। आज आपकी हड्डियों में जो रोग है, आज आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में जहां जहां रोग है, अपने उस अधर्म के कामों को छोड़ो और खुदा से कहो, खुदा ये रोग, ये अंधकार, ये दुष्ट की युक्तियां जो मेरे अंदर बनी है, इनके कारण मेरे हड्डियों में रोग आ गया है, सूख गई है खुदा। लेकिन तूने भविष्यवक्ता से कहा क्या ये हड्डियां में जान आ सकती है, और तूने उन सूखी हड्डियों को इकट्ठा किया और उनमें जान डाली। तो युगान युग एक सा खुदा है। आज मेरे टखनों में, आज मेरी सूखी हड्डियों में, आज मेरी उन हड्डियों में जो टक टक करती हैं, आज मेरे टखनों में जो मैं खड़ा नहीं हो पाता दर्द होती हैं, आज मेरी उन हड्डियों में, जिन हड्डियों में पूरी रीति से जान जा चुकी है, आज उन हड्डियों में जिसमें डॉक्टर ने और लोगों ने कहा सूख गई हैं, खुदा तू उन्हें एक बार फिर से जीवित कर। वो खुदा जो एलीसा की हड्डियों की रक्षा कर रहा, उसमें इतनी सामर्थ डाल रहा है कि एलीसा मर चुका है, उसकी कब्र में जब मुर्दा गिरा, सब गिरा, तो वो जीवित हो गया उसकी हड्डियों को छूकर। यूसुफ की हड्डियों को मूसा ले जा रहा है, उन हड्डियों की हिफाजत कर रहा है खुदा। युगान युग एक सा है, युगान युग एक सा है। आज मेरी हड्डियों के सारे रोग चंगे होंगे, आज मेरे अधर्म सारे दूर होंगे। आज मुझे मालूम चला ये मेरी रोग नहीं है, आज मुझे मालूम चला ये मेरी गति नहीं है, ये मेरे अधर्म के काम है जिनके कारण मेरी हड्डियों में सूखापना आया। आज खुदा तुम्हारी हड्डियों को शुद्ध करेगा, आज तुम्हारा खुदा तुम्हारी हड्डियों में काम करेगा। लेकिन अपने अधर्म के कामों को छोड़ो, अपने जीवन में एक वाचा बांधो, अपने जीवन में खुदा के प्रति एक प्रॉमिस करो कि खुदा मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में मेरी हड्डियों में जो असाध्य रोग है वो तूने नहीं दिए, बल्कि मेरे अधर्म के कामों के कारण आए हैं। आज यदि मैं अपने अधर्म के कामों को छोड़ के तेरे वचन के प्रति ईमानदार बनूं, आज मैं अगर तेरे भोजन को प्रतिदिन खाने वाला बनूं, आज अगर मैं तेरे वचन के प्रति भूखा बनूं, तो मैं विश्वास करता हूं कि तूने उस समय जब सूखी हड्डियों में जान डाला, तो आज भी तू सूखी हड्डियों में जान डालने के योग्य खुदा है। आज तू मेरे हड्डियों को चंगा करेगा, आज तू मुझे एक नया बल देगा, आज तू मेरे टखनों में एक नया बल देगा, क्योंकि तू हड्डी हड्डी की हिफाजत करता है। मैं झूठा हो सकता हूं, हमारी हड्डियां झूठी हो सकती हैं, हमारी बीमारियां झूठी हो सकती है, हमारा शरीर झूठा हो सकता है, ये संसार झूठा हो सकता है, मनुष्य का वचन झूठा हो सकता है, लेकिन वो खुदा जो हिफाजत करता है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने कहा मैं के घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा, मैं मार्ग में चलते समय तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के तुझे थाम लूंगा। अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपनी नाती नातनी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने लोगों को ये भोजन देना शुरू कर दो, नहीं तो आने वाला समय ऐसा है कि गाजर और मूली की तरह हड्डियां टूटेंगी, मनुष्य बहुत कमजोर हो जाएगा, मनुष्य के अंदर से बल जाता रहेगा। और खुदा ने वचन में कहा कि घास और फूस की तरह वो नाश होंगे, यानी कि वो घास फूस बन जाएंगे। देख लीजिए आज वो समय आ गया, मनुष्य खूब हट्टा कट्टा है, शरीर बहुत हट्टा कट्टा है, खूब दौड़ रहा है, खूब काम कर रहा है, अचानक करते करते गिरा और मर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो सामर्थ निकाल ली, वो जान निकाल ली। आज जवान जवान लोग काम करते करते गिर रहे, मर जा रहे हैं। गाजर मूली घास फूस की तरह आम मनुष्य गिर रहा है, टपक रहा है, तब भी कोई मनुष्य इस पर ध्यान नहीं दे रहा। उसे कहा जब इन बातों को होते हुए देखो तो तुम मेरी संगति में एक हो लो। आज हम न्यूज पढ़ते हैं, आज हम न्यूज पे देखते हैं, आज हम फेसबुक पे देखते हैं, आज हम यूट्यूब पे देखते हैं, आज हम देखते हैं, अचानक देखते हैं मनुष्य डांस करते करते गिर गया, अचानक देखते हैं जवान चलते चलते मर गया, अचानक देखते हैं खिलाड़ी खेलते खेलते मर गया, गिर गया, हार्ट अटैक। ये क्या है? मनुष्य के अंदर
एकदम भी बल ना रहा, घास फूस की तरह मनुष्य टपक रहे हैं। उसने कहा घास और फूस, उसने कहा मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। उसने कहा जो डाली दाखलता से नहीं जुड़ी वो फेंकी जाएगी और वो सूखेगी और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाएगी। ये सारा वचन पूरा होते हुए आप देख रहे हैं। मनुष्य नहीं गिर रहे बल्कि वो उनके अंदर का बल गया। मनुष्य नहीं गिर रहे बल्कि वो घास फूस बनते जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम भोजन खिला दीजिए, आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दे दीजिए, लेकिन अगर उनके अंदर प्राण ही नहीं रहा वो घास फूस की तरह जाते रहेंगे। लेकिन जब आप ये वचन देंगे, जब ये वचन इस भोजन से खिलाएंगे, वो मजबूत बनेंगे, वो आग में जाके भी सोने की तरह चमकेंगे। क्यों खुदा कह रहा अपने बच्चों को मेरे पास ले आओ? क्यों खुदा कह रहा दूध पीते बच्चों को भी ना छोड़ो? हर एक जना खुदा के वचन के लिए इकट्ठा हो जाए, हर जना खुदा के वचन के लिए एकत्रित हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सामर्थ्य डालूंगा, मैं तुम्हें एक नया बल दूंगा, मैं तुम में अपनी आत्मा डालूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा, मैं तुम्हारे टखनों में बल दूंगा, मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर सदा शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या खुदा मिला हमें, लेकिन इसके बावजूद हम अपने खुदा से दूर हैं। अधर्म के काम बढ़ते जा रहे हैं। ब्रदर रोहित, कुछ ज्यादा ही अधर्म के काम तुम्हारे बढ़ गए हैं। अपने आप को ठीक करो। हालेलुया। कैसा खुदा है, कैसा महान खुदा है, हैं? किसी मनुष्य को हम क्या देखें, हमारा खुदा इतना महान कि हम जितना उसको देखते हैं हमारा प्रेम उसके प्रति और बढ़ता जाता है। वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा सामर्थी खुदा है कि अपने बलवंत दाहिने हाथ से आज तक हमें संभाले। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। खुदावन, तूने हमारे टकरों में, हमारे शरीर में, हमारे इस असाध्य रोग शरीर में इतनी सामर्थ्य कि आज हम तेरे वचन को बोल रहे हैं और तेरे वचन में उपस्थित हो रहे हैं। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदावन, हम प्रार्थना में मांगते हैं हम सब भाई बहनों की हड्डियों में एक नया बल दे। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, जिस रीति से तूने एलिसा की हड्डियों में अपनी सामर्थ्य रखी, जिस तरह से तूने यूसुफ की हड्डियों में अपनी सामर्थ्य रखी, और जिस तरह से तूने उनके इस पृथ्वी पर गिरने के बावजूद उनकी हड्डियों में एक नया बल रखा, जिनकी हड्डियों को, एलिसा की हड्डियों को छूकर मुर्दा वो सब जीवित हो गया। खुदा, आज हमारी हड्डियों में जो घटी है, जो कमी है, हमारे अधर्म के कामों के कारण है। खुदा, हमारे अधर्म के काम हमारे बीच से दूर कर और हमारी हड्डियों में नया बल दे। हमारे बुजुर्गों में, हमारे माता पिता में, हमारे उन बुजुर्गों में जिनकी हड्डियों में बहुत दर्द है, प्यारे प्रभु, वो सूख गई हैं। क्यों? क्योंकि हम तेरे वचन के मन्ने को नहीं खा रहे और कहीं ना कहीं हम अपने मुंह से कुड़कुड़ा रहे हैं। खुदा, उन सूखी हड्डियों में जान डाल। तूने कहा है मनुष्य के संतान, क्या उन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? खुदा तू ही जान। उस भविष्यवक्ता ने कहा खुदा तू ही जान। तूने उन हड्डियों को एकत्रित किया, तूने उसमें मांस दिया, उसमें नसों को उपजाया, तूने उसमें नथनों में जीवन की सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बन गए। खुदा, आज तू उन सूखी हड्डियों में, हमारे बुजुर्गों में, हम सब भाई बहनों में, हमारे पूरे झुंड में जितने भाई बहन है, जहां कहीं पर भी है, उनकी सूखी हड्डियों में अपनी जान डाल प्यारे प्रभु, अपनी सामर्थ डाल प्यारे प्रभु। आज ही से प्यारे प्रभु उनके बीच के अधर्म के कामों को दूर कर प्यारे प्रभु, और हम सब भाई बहनों की एक एक हड्डी की हिफाजत तू कर प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम इस योग्य नहीं है कि अपनी हड्डियों को बचा सके, हम इस योग्य नहीं कि अपने शरीर को बचा सके। हमको नहीं मालूम प्यारे प्रभु कि हम कब गिर जाएंगे, हमको नहीं मालूम कि हम कब प्यारे प्रभु इस पृथ्वी से चले जाएंगे, लेकिन तू जानता है प्यारे प्रभु। तू हमें सामर्थ देता है, तू हमें बल देता है, तू हमें थामता है प्यारे प्रभु। अपनी सामर्थ से हमारे इस छोटे से झुंड पर प्यारे प्रभु, जो तेरा कहलाता है, जो तेरा है प्यारे प्रभु,
एक एक की हिफाजत कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम कंपटीशन में जाते हैं प्यारे प्रभु, हमारे जाने आने में प्यारे प्रभु तू रक्षा कर प्यारे प्रभु, बच्चों की रक्षा कर, बच्चे अच्छे से गाएं, अच्छे से बजाएं, और प्यारे प्रभु हमारे भाइयों को भी प्यारे प्रभु जो कंपटीशन में जाते हैं उनकी और उनकी गाड़ियों की, उनके बच्चों की हिफाजत कर। जितने बच्चे कंपटीशन में आते हैं उन सब की हिफाजत कर प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जिस भाई के स्कूल में कंपटीशन है उस भाई के सारे कामों को सफल कर प्यारे प्रभु। प्रार्थना में मांगता हूँ प्यारे प्रभु, प्रार्थना में मांगता हूँ। कल माला मैम जाती है कंपटीशन में, उनकी बच्चों की और हम भी कंपटीशन में जाते हैं, हमारे बच्चों की और सबकी हिफाजत कर आने जाने में। और प्यारे प्रभु थोड़ा थोड़ा चूर चार सब भाई बहनों को प्यारे प्रभु मिलने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, अपनी सामर्थ्य प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि तू कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है। चूर चार खाने के योग्य भी हम नहीं है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम इस योग्य नहीं है कि तेरी रोटी में से खाएं, हम इस योग्य नहीं है कि तेरी चूर चार को भी अपने इस अशुद्ध होठों से, अशुद्ध मुंह से खाएं। लेकिन तूने प्यारे प्रभु कहीं ना कहीं उन कुत्तों को भी प्यारे प्रभु भोजन देने के लिए चूर चार अपनी पवित्र मेज से गिराया है प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, अगर तू ना चाहता तो उस सामरी स्त्री को वो चूर चार भी ना मिलता। हमें चूर चार दे दे प्रभु, हमें उस चूर चार को दे दे प्यारे प्रभु, उसको खा के हम तृप्त हो जाएंगे प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु हम योग्य तो नहीं है चूर चार खाने के, लेकिन प्यारे प्रभु तूने उस मेज से, अपनी पवित्र मेज से, अपने पवित्र भोजन से उस चूर चार को इसलिए गिराया कि जो कोई अधर्मी है, जो कोई दुष्ट है, जो कोई भी अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है, वो भी अपने जीवन में एक बार फिर से जीवन को पाने पाए। हाँ मेरे प्यारे खुदा, उस चूर चार को हमें खाने की अनुमति दे प्यारे प्रभु, उस चूर चार के पास आने की अनुमति दे प्यारे प्रभु। हम निकम्मे हैं प्यारे प्रभु, उस चूर चार को हम ना छू सकते हैं ना ही खा सकते हैं, क्योंकि तेरे देवड़ी से एक भी चूर भी मिल जाए प्यारे प्रभु, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। खुदा इतना अनुग्रह कर दे प्यारे प्रभु, हम सब भाई बहनों पर, हमारे छोटे झुंड पर अपना चूर चार दे खाने की और गिराने की सामर्थ अपने अंदर से दे दे प्यारे प्रभु। एक एक भाई बहन तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने। जितने जने अपने कामों में जाते हैं उनके आने जाने में रक्षा कर, हर रोगी को चंगा कर, हर एक के अंदर हृदय में अपने वचन की भूख डाल प्यारे प्रभु, क्योंकि जब तक तेरा वचन नहीं है वहां जीवन नहीं है प्यारे प्रभु। हर एक जना इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु इन बातों को जानने पाए। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, कि बादशाह, कुदरत और महिमा और जलाल सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब प्रार्थना में याद रखें कि हम सब भाई जा रहे हैं, और सब अपने झुंड में प्रार्थना करें कि हम सबको चूर चार मिले, और सब जने पिता की सामर्थ में कुछ ना कुछ प्राप्त करके खुदा को धन्यवाद दें,
और पिता की दृष्टि में जो हमारे लिए उत्तम है वो हमें मिल गया है, हमें विश्वास है। और हमें ये भी विश्वास है पिता जिस स्थिति में रखेगा हम पिता को धन्यवाद देते हैं और देते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड।